हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे गुलाम वंश हमने स्टार्ट कर दिया था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, जिसमें हमने क्या पढ़ लिया था। ऐबक को देख लिया था। इसके बाद ऐबक के जो निर्माण कार्य उनके द्वारा जो करवाए गए थे वो चीज़ें हमने देख ली थी। आज हम देखेंगे इल्तुतमिश के बारे में। इनका शासनकाल कब कब से कब तक था, तो 1212 से 1236 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। और इनको क्या गुलाम वंश का क्या वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश, है ना। अगर हम इनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो इनको क्या गोरी से पहले क्या दास्ता से मुक्त कर दिया था। किसको? इल्तुतमिश को गोरी से पहले, वो ऐबक के पहले क्या दास्ता से मुक्त कर दिया था, है ना। इसके बाद हम देखें इनकी अन्य घटनाएं, है ना, क्या क्या चीज़ें हुई थी, है ना। जो प्रमुख घटनाएं जो इम्पोर्टेंट है हम वो चीज़ें देखते हैं ना। तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना की थी, जिसमें क्या थे 40 गुलामों का क्या एक गुट हुआ करता था। क्या 40 गुलामों का एक गुट हुआ करता था, जिसको क्या बोलते हैं? तुर्कान ए चहलगानी, है ना। और इसको बाद में समाप्त किसने किया था? बलबन के द्वारा। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा इसको समाप्त किया था, है ना, बाद में। और इनके समय एक प्रमुख और घटना घटित हुई थी। तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध गोरी के समय हुआ था। प्रथम युद्ध गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, और दूसरा भी गोरी और पृथ्वीराज चौहान के। पहले युद्ध में गोरी पराजित हुआ था और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे, है ना। इसके बाद ये तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1215 में हुआ था। इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच हुआ था। किसके बीच? इल्तुतमिश और यल्दोज। यल्दोज कहाँ का शासक था? तो ये गजनी का शासन था, है ना। गजनी में इनका, गजनी कहाँ पे है? अफगानिस्तान में, है ना, उत्तर अफगानिस्तान के बीच में है। तो कहाँ पे? यल्दोज का शासन था ना गजनी पे। इसमें भी किसकी विजय हुई थी? इल्तुतमिश की विजय हुई थी, है ना। और अगर अन्य घटनाओं की बात करें तो चंगेज खां से भी युद्ध हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश ने अपनी कूटनीति से चंगेज खां को पराजित किया था। इसके बाद हम ये इनके और अन्य विजय अभियान देखते हैं। तो 1226 में क्या इल्तुतमिश ने रणथंबोर पर आक्रमण किया था। 1227 में क्या परमाणु की जो राजधानी है मंदसौर पर आक्रमण किया था। ये हमने जो एमपी की हमारी हिस्ट्री है, मध्यकालीन भारत है, मध्यकालीन एमपी, उसमें हमने अच्छे से पढ़ लिया था कि इल्तुतमिश के समय कौन कौन से युद्ध हुए थे, है ना, जो एमपी के अंतर्गत है ना। तो 1227 में परमाणु की राजधानी मंदसौर पर आक्रमण किया था, है ना। अब हम इल्तुतमिश के प्रशासन के बारे में देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, या तो 7 मार्क्स में आ जाएंगे आपके, या तो 11 मार्क्स में आ जाएगा, है ना। और जो प्रारंभिक जीवन है या इल्तुतमिश के बाद जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं कि इल्तुतमिश के बारे में लिखिए, तो ये आपका 2 मार्क्स में आ सकता है। तो आप लिख सकते हैं कि वास्तविक संस्थापक किसका? गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक। और आप उपाधि भी लिख सकते हैं, सुल्तान ए आज़म, है ना, सुल्तान ए आज़म, जिसका मतलब होता है महान शासक, है ना। तो आप एक उपाधि लिख सकते हैं वास्तविक संस्थापक, और उनका टाइम पीरियड लिख सकते हैं कि 1212 से 1236 तक इनका शासनकाल रहा, है ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इनके प्रशासन के बारे में। तो प्रशासन का आपको 7 मार्क्स में आ सकता है और 11 मार्क्स में, है ना। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जो प्रशासन था वो फारसी पद्धति पे आधारित था। क्या था? जो इल्तुतमिश ने अपना शासन चलाया था, शासन की व्यवस्था की थी, वो फारसी पद्धति पर आधारित थी, है ना। तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया। इसके बाद उन्होंने साम्राज्य विस्तार के लिए क्या किया था? इक्ताओं की व्यवस्था की थी। जैसे हमने क्या देखा था मौर्य काल में देखा था, और उसमें अलग अलग जिलों की स्थापना की थी, है ना। वैसे ही उसी प्रकार जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य विभाजन के लिए क्या इक्ताओं की व्यवस्था की थी, है ना। तो आपसे प्री में भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इक्तादार की व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ की थी? तो इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ की थी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि दिल्ली में क्या पहला मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था?
इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था और ये उनके पुत्र की याद में बनवाया था कि नसीरुद्दीन उनके पुत्र थे, तो उनकी याद में दिल्ली में भारत का पहला मकबरा बनाया था। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुब्बत-ए-इस्लाम मस्जिद, जो कि भारत की पहली मस्जिद, उसका निर्माण करवाया था। उसी प्रकार इल्तुतमिश के द्वारा भारत का पहला मकबरा, जिसका जो कि कहाँ पे, दिल्ली में करवाए, किसकी याद में, नसीरुद्दीन की याद में, जो कि उनके पुत्र थे, है ना। ये हमने देख लिया भारत का पहला मकबरा और भारत की पहली मस्जिद, है ना। इनके समय प्रशासन में हम ये भी लिख सकते हैं कि इल्तुतमिश के समय क्या वंशानुगत व्यवस्था का प्रारंभ हो गया था ना। इसके बाद हम एक पॉइंट ये लिख सकते हैं कि अंतिम अभियान क्या था, बामियान का अभियान था ना। और इन्होंने राजधानी क्या लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। कहाँ से, लाहौर से दिल्ली। लाहौर किसने बनाई थी राजधानी, किसके समय थी, तो ऐबक के समय राजधानी का क्या थी, लाहौर, है ना। इसके बाद अब दिल्ली के बाद अब और कहाँ पे परिवर्तित होगी, तो आगरा में होगी, और जो कि किस वंश के समय होगी, लोधी वंश में किस सुल्तान के द्वारा की जाएगी, सिकंदर लोधी, है ना। तो हम ये आगे पढ़ेंगे ना, सिकंदर लोधी के द्वारा। और इन्होंने क्या न्याय व्यवस्था में क्या किया था, प्रमुख कार्य, कि जो न्याय चाहने वाले व्यक्ति है उनको क्या लाल वस्त्र धारण करने होते थे। क्या, जो न्याय चाहने वाले व्यक्ति, उनको लाल वस्त्र धारण। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि न्याय व्यवस्था में न्याय चाहने वाले लोगों को क्या लाल वस्त्र धारण करना है। बस हमको छोटा छोटा ही लिखना है, क्योंकि हमको कम शब्दों में लिखना है और हमें जो ज़्यादा बातें हमारी वो एक्सप्लेन करना है ना। तो अंतिम अभियान बामियान का और वंशानुगत व्यवस्था का प्रारंभ, ऐसा लिख सकते हैं। और प्रथम मकबरा और इक्ताओं की व्यवस्था साम्राज्य विभाजन के लिए, है ना। और फारसी पद्धति पर आधारित प्रशासन। और बाकी जो अन्य घटना है उसमें हम इल्तुतमिश के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। बाकी इनके लिए और ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। और नेक्स्ट हम देखते हैं उनके द्वारा जो निर्माण कार्य करवाए गए थे उनके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इल्तुतमिश के द्वारा जो निर्माण कार्य करवाए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, या तो आपके 7 मार्क्स में जाएगा या आपके 11 मार्क्स में जाएगा ना। कि सबसे पहले क्या करवाया था इल्तुतमिश के द्वारा, कुतुब मीनार का क्या कार्य पूर्ण करवाया था, जो कि किसके द्वारा प्रारंभ किया था, ऐबक के द्वारा। प्रारंभ किसके द्वारा किया था, ऐबक के द्वारा, है ना। और पूर्ण किसके द्वारा करवाया था, इल्तुतमिश के द्वारा। और भारत का पहला मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा, किसकी, नसीरुद्दीन की याद में। इसके बाद बदायूं में क्या जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया था, किसके द्वारा, इल्तुतमिश। और अजमेर में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। नागौर में क्या कराया था, अतारकिन का दरवाज़ा, क्या अतारकिन का दरवाजे का निर्माण करवाया था। और दिल्ली में एक कक्षीय मकबरे का निर्माण करवाया था। तो ये प्री में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दिल्ली में एक कक्षीय मकबरे का निर्माण किसके द्वारा करवाया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा, है ना। और मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा। तो ये क्या इल्तुतमिश के द्वारा निर्माण कार्य जो करवाए गए थे उसके बारे में हमने देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इल्तुतमिश के बाद कौन सुल्तान बना था, तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह। कौन, रुकीनुद्दीन फिरोज शाह सुल्तान बना था। ये बहुत कम समय तक थे, 2 माह या 6 महीने के लिए ही थे ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो कि क्या कमज़ोर शासक थे, विलासी और महत्वाकांक्षी थे। और जो 1236 में क्या हुआ, रजिया शासिका बनी, जो कि मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। 1236 में फिरोज शाह के बाद कौन बनी, रजिया, है ना। इसके बाद हम रजिया को पढ़ेंगे, रजिया सुल्तान। तो 1236 से 1240 ईस्वी तक इनका शासन रहा। और जो तुर्कान-ए-चहलगानी है,
चहलगानी, उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? एदगीन के द्वारा। किसके द्वारा? एदगीन के द्वारा किया गया था। और अगर हम अंतिम गुलाम वंश के सुल्तान की बात करें तो नसीरुद्दीन महमूद, है ना। तो ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हमको ऐबक को अच्छे से पढ़ना है, उसके निर्माण कार्य को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद हमको इल्तुतमिश को देखना है, उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में देखना है, और जो उनके प्रशासन है इल्तुतमिश के द्वारा उसको देखना है, और इल्तुतमिश के द्वारा जो निर्माण कार्य करवाए गए हैं उसके बारे में पढ़ना है। और फिरोज शाह का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी 2 मार्क्स में इसका पूछ सकते कि फिरोज शाह के बारे में लिखिए। तो कमज़ोर शासक, विलासी शासक, और उसके बाद फिरोज शाह के बाद कौन बनी थी? रजिया सुल्तान। उसके बाद हमको सिर्फ रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ना है कि रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1236 से 1240 था। और इन्होंने क्या, तुर्कान चहलगान का नेतृत्व किसको दिया था? एदगीन को। और अंतिम अगर पूछे तो नसीरुद्दीन महमूद। तो आज के लेक्चर में हमारा क्या, गुलाम वंश कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो द्वितीय इलबारी वंश है, जिसमें हमको सिर्फ बलबन के बारे में पढ़ना है, बलबन के बारे में पढ़ना है, और केकू सारू के बारे में पढ़ना है ना। तो 1-2 सुल्तान और है, उसके बाद फिर हमारा खिलजी वंश स्टार्ट हो जाएगा।